फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि महाराजा अकबर को अपने दरबार में बीरबल सबसे अधिक प्रिय थे, जिसके कारण दरबार के बाकी सभी दरबारी बीरबल से काफ़ी ईर्ष्या करते थे। लेकिन बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से हमेशा सभी को चुप करा देते थे। महाराजा अकबर के दरबार में ही एक दरबारी थे जिसका नाम था ख्वाजा साहेब। ख्वाजा साहेब अपने आप को अत्यधिक बुद्धिमान मानते थे और बीरबल को अत्यंत मूर्ख। अपनी इसी सोच में वह हमेशा बादशाह के सामने बीरबल को मूर्ख साबित करने की जुगत भिड़ाते रहते थे, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाते थे। एक दिन उन्होंने महाराजा अकबर से कहा कि महाराज, मैं बीरबल से अपने कुछ सवालों का जवाब चाहता हूँ, जिनका जवाब अगर बीरबल ने सही सही दे दिया तो मैं भी उनको अत्यधिक बुद्धिमान और चतुर मान लूंगा। कृपया मुझे इसके लिए इजाजत दी जाए। महाराज ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या आप ख्वाजा साहेब की प्रश्नों के जवाब के लिए तैयार हैं? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। महाराज से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने मन ही मन मंद मंद मुस्कुराते हुए बीरबल से सवाल पूछने शुरू किए। ख्वाजा साहेब को पूरा यकीन था कि बीरबल उनके सवालों के सही जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। ख्वाजा साहेब ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, संसार का केंद्र कहाँ पर स्थित है? बीरबल ने तुरंत ही हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए जमीन पर एक छड़ी गाड़ दी और उनसे बोले, लीजिए ख्वाजा साहेब, यही है पूरे संसार का केंद्र। यदि आपको विश्वास ना हो तो इस छड़ी से सटाकर एक फीते से पूरे संसार को माप लीजिए और मेरे जवाब को गलत साबित कर दीजिए। ख्वाजा साहेब ने बुरा सा मुंह बनाते हुए बीरबल से दूसरा सवाल पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? इस सवाल के जवाब के लिए बीरबल ने दरबार में एक भेड़ को मंगवाया और कहा कि इस भेड़ के शरीर पर स्थित बालों को गिन लीजिए। इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल होंगे उतने ही आकाश में तारे होंगे। बीरबल के इस जवाब पर ख्वाजा साहेब को गुस्सा आ गया। ख्वाजा साहेब ने कहा, कैसे? यह असंभव है। बीरबल ने जवाब दिया, तो ख्वाजा साहेब, आप सबसे पहले इस भेड़ के शरीर के बालों को गिन ले और उनकी तुलना आकाश में स्थित तारों की संख्या से कर ले। अगर मेरे जवाब में कोई अंतर आया तो आप मुझसे कहिए। अब बीरबल ख्वाजा साहेब के चेहरे को देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ख्वाजा साहेब गुस्साते हुए उनसे अपना तीसरा सवाल पूछा, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने भी फौरन जवाब दिया, महाराज, पूरे संसार की आबादी पल पल घटती और बढ़ती रहती है, क्योंकि पूरे संसार में पल पल लोगों का जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसलिए यदि पूरे संसार के लोगों को एक जगह एकत्रित कर दिया जाए तभी उन सभी लोगों को गिनकर सही सही संख्या बताई जा सकती है। बीरबल के इस जवाब पर दरबार के सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी भरी बातों को सुनकर तालियां बजाने लगे और ख्वाजा साहेब को बीरबल का जवाब सुनकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्साते हुए कहा, महाराज, इस तरह के गोल गोल जवाब देकर यह मेरे प्रश्नों के उत्तर को सही दिशा से भटका रहे हैं। बीरबल ने कहा, महाराज, ख्वाजा साहेब का जैसा सवाल है मेरा जवाब भी तो वैसा ही होगा ना, और यदि ख्वाजा साहेब मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो मुझे गलत साबित करके दिखाएं। ख्वाजा साहेब बिना कुछ कहे दरबार से चले गए। फ्रेंड्स, हमें कभी भी अपने अभिमान में स्वयं को अत्यधिक चतुर समझकर किसी को भी नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी होता है जितना स्वयं को सम्मान देना। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।